अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप ठीक होंगे और बहुत खुश होंगे। तो मैंने टिकटॉक आईडी पर एक वीडियो लगाई थी जिसमें आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया आपका कि आपने उस वीडियो को 1 मिलियन क्रॉस करवा दिए। सेकेंडली, आप लोगों ने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे जिनका रिप्लाई मैंने वीडियो में ही ऐड कर दिया था, लेकिन कुछ लोग कह रहे थे कि उन्हें डिटेल में वीडियो चाहिए। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के क्वेश्चन जो है वो नोट डाउन कर लेती हूँ और उसके लिए प्रॉपर एक यूट्यूब पर वीडियो बना दूंगी। तो उसके लिए मैंने ये किया था कि मैंने एक पोस्ट लगाई है, पिन कर दिया है उसको अपनी ही टिकटॉक आईडी में। तो वो देखकर आप इजीली मेरे यूट्यूब चैनल पर चले जाएंगे और वहाँ पर मैंने एक कम्युनिटी में पोस्ट लगाई है। आप वहाँ जाएंगे ना तो आपको मिल जाएगी वो वीडियो। तो उस पोस्ट के नीचे आपने जाकर करना है अपने क्वेश्चन को कमेंट, और फिर मैं इंशाल्लाह जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं वो कमेंट्स नोट डाउन करूँगी और आपको और रिप्लाई भी दे दूँ, ताकि आपका भी फायदा हो। और अगर आपको किसी अच्छी चीज़ के बारे में पता है तो आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हैं ताकि मैं भी वो यूज़ करूँ। फर्स्ट पे जो हमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आया था वो था ऑयल के बारे में। बता दें कि कौन सा ऑयल बेबीज़ के लिए यूज़ किया जाए या इवन अपने लिए यूज़ किया जाए जो अच्छा हो हेयर ग्रोथ के लिए और नेचुरल हो और उसके कोई साइड इफेक्ट ना हो। तो मैं आपको बता देती हूँ कि विदिन 3 मंथ्स मैंने 3 तरह के ऑयल ट्राई किए हैं, और जो उसमें मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है उसका मैं आपको तरीका भी बताऊंगी कि वो कैसे बनाना है। आपको महंगा भी नहीं पड़ेगा, बाहर से लेना भी नहीं पड़ेगा। फर्स्ट जो मैंने यूज़ किया है ऑयल वो ये है 7th स्काई ट्रेंड्स का ऑर्गेनिक हेयर ऑयल। ये कंप्लीट बॉटल जो है इसकी थोड़ी सी रह गई है, ये मैंने स्टार्ट किया था। उसके अलावा जो है दूसरे नंबर वाला जो मैं आपसे शेयर करूँगी वो है ये सईद गनी का अनियन हेयर ऑयल। ये अभी बॉटल जो है वो थोड़ी सी यूज़ हुई थी, लेकिन हमने एक और बॉटल मंगवा ली थी, इसकी रिस्टॉक कर लिया था इसको। ये रही इसकी बॉटल। ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगी। ये कोकोनट ऑयल में बनाया हुआ है, अनियन हेयर ऑयल है और ये बेस्ट होता है हेयर ग्रोथ के लिए। इसके साथ साथ मैंने सईद गनी का मंगवाया था हेयर ग्रोथ वाटर, और ये आप देख सकते हैं किस तरह है। इसका भी रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो फर्स्ट टाइम पे मैं आपको पहले इसके बारे में बता देती हूँ कि ये जो ऑयल है ये अच्छा है, लेकिन इसकी स्मेल बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, खास करके छोटे बच्चों के लिए तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। उसके अलावा मेरा इस ऑयल के साथ रिव्यू ये रहा है कि इसके साथ ना मेरे सर में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो गई थी। मतलब बाकी लिहाज से तो ये अच्छा है, लेकिन डैंड्रफ वाइज ना, मतलब ये डैंड्रफ को ख़त्म नहीं करता। सर्दियों में तो खासतौर पर इतनी डैंड्रफ हो जाती है, तो ये नहीं है मेरी तरफ से आपको रिकमेंडेड। लेकिन हाँ, आपको सईद गनी का मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, और इसकी प्राइस भी नॉर्मल है, ज़्यादा महंगा नहीं है। ये 350 का आई थिंक था। ये मैं यहाँ पर देख के बता भी देती हूँ, 350 का ही होगा ये। और इसका हेयर ग्रोथ वाटर जो है वो 450 का है। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन में आपको यूज़ करने में इंशाल्लाह आपको इसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा। फिर थर्ड वन जो मैंने ऑयल यूज़ किया है वो है ये, जो कि मेरी मदर ने बनाया है, और इसका रिव्यू तो बेस्ट है क्योंकि इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो नेचुरल हैं, घर पे खुद बनाया है, और इसका रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा है। मैंने अपनी बेटी के इस्तेमाल किया था, बेटी के सर पे लगाया था, तो उसकी हेयर ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा कम थी। इसे लगाने के बाद उसके बाल जो है वो मुलायम भी हो गए हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि हेयर ग्रोथ बेटर हुई है। तो अगर आप लोगों को इसकी रेसिपी चाहिए होगी तो मैं आपको ये बता दूंगी, आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, तो वो मैं आपको बता दूंगी, क्योंकि अभी बताऊंगी तो वीडियो लंबी हो जाएगी। फिर सेकंड पे आपने एक सिस्टर है, उन्होंने कमेंट किया था कि मैंने लेज़र करवाया है फेस पर, हेयर इश्यूज़ के साथ स्किन बर्न हो गई है, डार्क स्पॉट्स हैं। अच्छा, डार्क स्पॉट्स और ये स्किन बर्न वाले जो हैं कमेंट्स काफ़ी सारे आए थे, तो मैं इसके लिए स्पेशल टिकटॉक पे भी वीडियो डाल दूंगी और यूट्यूब पर भी। उसके बाद थर्ड वन पर है मेरी बेटी खड़ी नहीं होती, 8 मंथ की है। तो देखें, जो बच्चे खड़े नहीं होते हैं उनके अंदर ज़्यादातर ये होता है कि कैल्शियम की कमी होती है या विटामिन डी की, क्योंकि मैं इस फेज से गुजर चुकी हूँ। मेरी बेटी को भी यही सारे प्रॉब्लम्स थे, और वो भी अपनी एज से 3 से 4 महीने पीछे चल रही थी। तो मुझे जो डॉक्टर ने सजेस्ट किया था, उन्होंने कहा था कि इसे विटामिन डी की स्पेशल इंटेक देनी है। आपने इंजेक्शन वगैरह, इनका कोर्स होता है 6 इंजेक्शन का, और उसके अलावा कैल्शियम का सिरप होता है। सारी मेरी टिकटॉक आईडी पर वीडियोस पड़ी हुई हैं, वो आप जाके देख सकते हैं। जो जो सिरप, जो विटामिन डी उसको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया था, वो सब वहाँ पर है मौजूद। ठीक है, ये हो गया। फिर थर्ड वन जो आता है सवाल कि बच्चे जो हैं वो बेड पे पेशाब कर देते हैं, रात को सोते हुए पेशाब कर देते हैं। तो उसके लिए एक रेमेडी है जो मेरी अम्मी ने मुझे बताई है, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आपने क्या करना है, 3 खजूर लेने हैं आपने, ठीक है, और आपने लेने हैं 6 बादाम। ठीक है, इस क्वांटिटी को आप डबल भी कर सकते हैं। आप 6 खजूर लेंगे, जैसे उन्होंने बताया था कि मेरे 3 बच्चे हैं, किसी ने बताया था मेरे 2 बेटियां हैं। तो इस तरह अगर आप ज़्यादा एक पर्सन की क्वांटिटी मैंने आपको बताई है कि आपने क्या करना है। 3 लेने हैं आपने खजूर, 6 आपने लेने हैं बादाम, और 1 टीस्पून आपने लेना है सफ़ेद तिल, क्योंकि ये जो इशू है ये होता है कमज़ोरी की वजह से। उसको सारी रात आपने भिगो देना है आधा गिलास पानी के अंदर, और फिर उसके बाद सुबह इसी को आपने उसी गिलास में जो पानी था ना आपको उसी के अंदर ग्राइंड कर लेना है। और ये जो जूस है ये आपने रात के टाइम जो है ना बच्चों को पिलाना है। तो इससे इंशाल्लाह 3 दिन में आप ये ट्राई करें, उसके बाद आप मुझे रिव्यू दीजिएगा, फिर मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी। फिर उसके बाद आता है डाइट प्लान फॉर वेट लॉस। अच्छा, जो बड़े लोग हैं वो कहते हैं वेट लॉस हो जाए, छोटे बच्चे जो होते हैं उनका चाहते हैं वेट गेन हो जाए, तो इसके लिए भी एक स्पेशल सी वीडियो होगी, वो मैं अलग से बना दूंगी। उसके बाद आ गया कमेंट के 11 मंथ का बेबी है, सर नहीं संभालता। तो डेयर, जो 11 मंथ्स में बेबी होते हैं वो सर नहीं संभाल रहे अगर, तो आपको चाहिए कि आप डॉक्टर के साथ उसकी अच्छे से चेकअप करवाएं, कोई अच्छा डॉक्टर हो, स्पेशलिस्ट, क्योंकि जो बच्चा है वो 6 महीने तक सर संभालना स्टार्ट कर देता है। तो मे बी उस बच्चे को कोई और इशू हो जो कि आपको नहीं पता है, और कुछ चेकअप करवाएं उसको, तो इसका आपको वो डॉक्टर सही से गाइड करेंगे। क्योंकि देखें, इतने छोटे बेबी के लिए कुछ इस तरह की मेडिसिन नहीं होती, और ऐसा होता है कि आप मेडिसिन आपको दें कि आप ये मेडिसिन यूज़ कर लें, वो मेडिसिन, तो बच्चे का वो टाइम निकल जाता है। ठीक है, तो 11 महीने वैसे ही बहुत लेट हो चुका है, तो आप ये कोशिश करें कि आप उसे किसी डॉक्टर को पहले दिखा दें। ठीक है। अच्छा, एक और कमेंट बहुत ज़्यादा है कि बेबी की हाइट के लिए कुछ बताएं। एक बेटे की एज है 5, एक की 6 और एक की है 7 ईयर्स। तो हाइट के लिए आपने लेना है विटामिन डी ग्रो के नाम से सिरप आता है। ठीक है, विटामिन डी
ग्रो के नाम से सिरप आता है, उस पर ज़ेब्रा बना होता है, ठीक है, सॉरी जिराफ बना होता है उसके ऊपर, वो सिरप आप अपने बच्चों को पिला सकते हैं, ठीक है। वो तीनों बच्चों को आपने पिलाने हैं 3 टाइम दिन में, तो उससे अच्छी ग्रोथ होती है, ठीक है। उसके बाद एक और आया था कमेंट, बहुत ज़्यादा जो कमेंट आ रहा था वो था जो बच्चे मट्टी खाते हैं उनका क्या किया जाए। तो देखें, जो बच्चे मट्टी खाते हैं ना उनके अंदर होती है कैल्शियम की कमी, ठीक है। डॉक्टर, हर जिस डॉक्टर से भी आप पूछेंगे वो आपको यही सजेस्ट करेगा, बताएगा। तो आपने क्या करना है, जिन बच्चों को मट्टी खा रहे हैं ना उनको आपने कैल्शियम स्टार्ट करवा देना। जैसे जैसे बच्चों के अंदर कैल्शियम लेवल कंप्लीट होता रहेगा वो मट्टी खाना छोड़ देंगे, ठीक है। तो इसलिए उनको मारे ना और कुछ ना करें, उनके अंदर, बच्चों के अंदर कमी है जिसकी वजह से वो ये सब कुछ कर रहे हैं, तो आप उनका काइंडली ख्याल रखें। थर्ड वन जो ज़्यादातर पूछा गया है कि बच्चों में रेशा होता है, छोटे बच्चों में रेशा हो तो ज़्यादातर डॉक्टर उनको कहते हैं कि नेबुलाइज करवा ली जाए, या फिर सेकेंडली उनको कहा जाता है कि वो उनको बच्चों को जो है ना वो मालिश करें। तेल लें आप 2 चम्मच सरसों का, उसमें आप लहसुन और अजवाइन जला लें, ठीक है। लहसुन अजवाइन ये जला के थोड़ा सा तेल बना के रख लें और आप ये बच्चों के सीने पे लगाएं, तो इससे भी काफ़ी फर्क पड़ता है। उसके बाद एक सिस्टर का कमेंट आया था कि 7 मंथ्स की बेबी है, बिल्कुल भी कुछ नहीं खाती है। तो ये जो कमेंट आया हुआ था ना, ये कमेंट मैंने उसी दिन सोच लिया था कि इस पर कंप्लीट वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि ये जो है फेज इससे मैं गुजर चुकी हूँ। मेरी बेटी भी ऐसी थी कि कुछ भी नहीं खाती थी स्टार्टिंग में, मुझे नहीं था पता क्या करना है क्या नहीं करना, तो मैं भी कहती थी कि शायद ये वीक है इस वजह से नहीं खाती है, पता नहीं क्या इशू है, बस दूध ही पीती थी वो भी। लेकिन जब मैंने उसे डॉक्टर को चेक करवाया तो मुझे ये पता चला कि उसके अंदर सिवियर विटामिन डी की कमी है, सिवियर जो कहते हैं ना उस तरह की। तो उसे डॉक्टर ने ना 6 इंजेक्शन का कोर्स रिकमेंड किया, मैंने से वो कंप्लीट करवाए। उसके साथ उन्होंने विटामिन डी के ड्रॉप्स डी मैक्स जो मेरी आईडी पर भी हैं टिकटॉक में आप देख सकते हैं, वो स्टार्ट करवाए। यानी विटामिन डी और कैल्शियम दोनों चीज़ें बच्चों के लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे के अंदर जब ताकत नहीं होती ना उसका इम्यून सिस्टम अच्छा होता है, ना उसकी ग्रोथ अच्छी होती है, ना उसका वेट गेन होता है। ये सब चीज़ें जो है ना इससे जुड़ी होती हैं, ठीक है। तो हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता, हम बेचारे समझ लेते हैं कि बच्चा खा नहीं रहा, क्या वजह है क्या नहीं वजह। तो आप ये करें कि आप जाएं डॉक्टर के पास और उनसे चेकअप करवाएं बच्ची का कंप्लीट, कि क्या उसको विटामिन डी और कैल्शियम की कमी है। अगर है तो पहले वो चीज़ें स्टार्ट करवाएं। आप यकीन करें, यही चीज़ें मैंने अपनी बेटी के साथ की थी, तो उसके बाद से उसने माशाल्लाह से खाना भी शुरू किया। और जैसे जैसे बेबी की रूटीन होती है, मील आइडिया, उसको कितने मील्स देने होते हैं, सब उसने स्टार्ट कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप भी जाएं, विटामिन डी और कैल्शियम का अपनी बेटी के पता करें और फिर उसके बाद आप उसको ये स्टार्ट करवा दें, ठीक है। उसके अलावा लोगों ये कमेंट करते हैं कि हाइड्रोसोल क्रीम बहुत महंगी है, तो देखें हाइड्रोसोल क्रीम वाकई महंगी है। मैंने भी इस पर एक वीडियो बनाई थी कि इसकी प्राइस जो है वो 400 समथिंग हो चुकी है। तो आप लोग ये करें कि मेरे आईडी पे जाएं, मैंने आपको एक क्रीम बताई है, पीड्स क्रीम। अच्छा, एक कमेंट आया था बाबर खान का कि मेरी बेटी 3 साल की हो गई है, बहुत वीक है। तो देखें 3 साल का बच्चा जो होता है उसके लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। जैसे मेडिसिन वाइज भी अगर हम जाते हैं, कुछ सिरप होते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं जो कि आप छोटे बेबी को नहीं दे सकते 6 मंथ से छोटे बेबी को, ठीक है। तो 3 साल के बच्चे के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। तो आप ये करेंगे, 3 साल का जो बच्चा, आप उसकी डाइट में आलू शामिल करें डेली बेसिस पे, सूजी का हलवा शामिल करें, और उसके अलावा ऐसी चीज़ें शामिल करें जो कि वेट गेन करवाती हैं, ठीक है। और अगर वो बच्ची, कुछ लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है कि नहीं हम तो ये चीज़ें बच्चों को देते हैं लेकिन बच्चे नहीं खाते हैं, उनको भूख ही नहीं लगती। तो आप ये देखें कि अगर बच्चे बाहर की चीज़ें तो नहीं ज़्यादा खा रहे। मैंने अक्सर फैमिलीज में ऐसा देखा है कि जो बच्चे हैं वो बाहर से पापड़, चिप्स, बोतल और ये जूस वगैरह सब कुछ खा पी के बैठ जाते हैं, और जब खाना लगने का टाइम होता है, खाने का टाइम होता है, तो बच्चों को भूख नहीं होती, बच्चे कहते हैं। फिर उसके बाद जब खाने का टाइम निकल जाता है फिर बच्चे बाहर से कुछ ना कुछ ऐसा लेके खा लेते हैं। तो अगर ये चीज़ है तो आप इसको पहले तो स्किप करें, ठीक है। सेकेंडली आपने क्या करना है, एक सिरप है जो कि मेरी बेटी को भी डॉक्टर ने लिखा था, ये 6 मंथ के बाद स्टार्ट करवा सकते हैं आप। डोमेल का सिरप है, इसका नाम डोमेल है, ये स्क्रीन पे मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। ये सिरप आपने देना 88 रुपीज़ का ये सिरप था, और ये देखें कितना मतलब कम यूज़ हुआ है, इतना है अभी भी है। तो ये सिरप आपने बेटी को देना है 1 स्पून, ठीक है। 1 स्पून आप ये देंगे, और उसके बाद आपने पूरा दिन ये दोबारा सिरप नहीं देना। सुबह आपने खाने से पहले, नाश्ते से पहले ये बच्चे को पिला देना। 3 दिन तक आपने ये पिलाना है, 3 दिन मतलब एक एक टाइम आपने पिलाना है। उसके बाद इंशाल्लाह बच्चे को भूख भी लगेगी और बच्चा खाना भी खाएगा। आप लोगों को कैसी लगी मेरी वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर कीजिएगा। और वो लोग जिनके क्वेश्चंस मिस हो गए वो नाराज़ ना हो और दोबारा से आईडी पर जाकर अपना कमेंट ऐड कर दें, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स होते हैं तो मैसेजेस और कमेंट्स ऊपर चले जाते हैं। तो आप दोबारा भी जाके कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई करूँगी। और ये है मेरा टिकटॉक का चैनल, इसमें मैंने मुख्तलिफ़ किस्म की वेट गेन की रेसिपीज़ डाली हुई हैं। नेक्स्ट भी इंशाल्लाह मैं और भी रेसिपीज़ शेयर करूँगी। इसमें 6 मंथ के बेबी के लिए भी डाइट प्लान है, 3 मंथ्स के बेबी के लिए भी है, और अबव 1 ईयर भी है। तो आप लोग जाएं, मेरी आईडी विज़िट करें, मुझे सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, और अपना भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।